Hello students. Now in this video we are going to start a very interesting topic, that is potential energy. बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसको समझने से पहले मैं एक दो बातें आपको बताता हूं, उसको जरा समझिए। देखिए, सपोज ये हमारे पास एक सरफेस, ये प्यारे बच्चों एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये कोई बॉडी है m मास की, और आपसे कहा जाता है इस बॉडी को A से B पोजीशन तक, ये कोई लोकेशन है A, और आपसे कहा जाता है इसको A से B तक लेके जाइए। ये ठीक बिल्कुल इस तरह से है जैसे मार्कर मेरी हथेली पे रखा हुआ है और मुझसे कहा जाता है आप इस मार्कर को 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाइए। मैंने इसको ऐसे पिक किया और ऊपर लेके गया, तो मैं इस बॉडी को A से B तक लेके गया, तो यानी ये बॉडी, इस बॉडी को क्या किया गया, लिफ्ट किया गया अपवर्ड। क्या ये बात समझा भाई? इस बॉडी को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर की ओर लिफ्ट कराते हैं, ठीक है, A टू B। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। फिर हमसे यह भी कहा जाता है कि भाई मान, अब जैसे हमसे कहा गया इसको A से B तक लेके जाइए, तो जैसे मैं इसको A से B तक लेके गया, फिर कोई हमसे कहता है कि आप इसको नीचे लेके आइए, तो क्या ये ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है? काम तो कुछ भी है। तो दूसरा काम ये है कि ये बॉडी जो था लोकेशन B पे, मैं इसको नीचे लेकर आता हूं A पर, तो आप इसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। A से B कैसे लेकर आए, ऐसे, और B से A ड्रॉप कर दिया। तो क्या प्यारे बच्चे आप मुझे बता सकते हैं ये हुआ क्या? A से B तक लेके गए और B से A तक लेके गए, हमने क्या किया? तो जो समझदार बच्चा हो वो कहेगा सर आपने पोजीशन में चेंज किया। तो जब हम बॉडी को अपवर्ड ले जाते हैं तब भी हमने बॉडी की पोजीशन में चेंज किया, और जब हम बॉडी को नीचे लेके आते हैं तब भी हमने बॉडी की पोजीशन को क्या किया प्यारे बच्चों, चेंज। तो क्या आप मुझे बताइए ये हमने क्या किया? तो आप कहेंगे सर ये है चेंज इन पोजीशन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हमने क्या किया, हमने यहां पर बॉडी की पोजीशन में चेंज किया। ओके, अब एक कहानी और देखिए। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास प्यारे बच्चों ये A B, ये हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग। ओके, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L। ये स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब मैंने क्या किया, आप मुझे बताना व्हाट हैपन। ओके, बताइए क्या हुआ? आप कहेंगे सर आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया, खींच दिया। हमने स्प्रिंग को क्या करा, खींच दिया। स्प्रिंग गेट स्ट्रेच्ड। हमने स्प्रिंग को क्या करा, स्ट्रेच कर दिया या एलोगेट कर दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल में ज्यादातर वर्ड मिलेगा एलोगेट, एलोगेशन, यानी किसी चीज को खींचना। तो एक नया वर्ड आप समझ लीजिए, एलोगेशन, ठीक है, या एलोगेट।
तो यहाँ हमने स्प्रिंग को एलोगेट कर दिया यानी खींच दिया। ओके, तो मान लीजिए ये मैं बोलता हूं अब इसकी लेंथ हो गई एल डैश। तो एल डैश के बारे में आपका क्या विचार है? आप कहेंगे सर एल डैश जो होगी वो एल से ज्यादा होगी, हमें नहीं मालूम कितनी, लेकिन 100% ज्यादा होगी। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं ओके, ये क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है। स्प्रिंग गेट कंप्रेस। इसको मैं बोल देता हूं L1 और इसको बोल देता हूं L2। तो L2 के बारे में क्या ख्याल है? आप कहेंगे सर जो L2 है वो L के मुकाबले क्या होगी? छोटी होगी। ओके, हमारे पास एक स्प्रिंग था, एक बार हमने उसको खींचा, एक बार हमने उसको कंप्रेस किया। तो क्या आप बता सकते हो ये हमने करा क्या? तो जो समझदार बच्चा हो वो एकदम कहेगा सर आपने यहाँ पे चेंज इन साइज, आपने यहाँ पे साइज में चेंज किया है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, या शेप में चेंज किया है। ये दो कहानी आपको समझ में आ गई। हम अपनी डेली लाइफ में कई बार क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन में चेंज करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फिनोमिनास, बहुत सारे केसेस हैं जब हम या तो किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करते हैं या हम बॉडी की शेप और साइज में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करते हैं या उसकी शेप और साइज में चेंज करते हैं तो बॉडी या तो कुछ एनर्जी लॉस कर देती है या कुछ एनर्जी गेन कर देती है, और उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी कब एनर्जी गेन करेगी या कब लॉस करेगी ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन बात क्या है कि जब भी किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होगा या जब भी किसी बॉडी की शेप या साइज में चेंज होगा तभी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपको सीखना था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो समझ लीजिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी, ये एक एनर्जी है विच इज गेन और लॉस। ये एक एनर्जी है जिसको बॉडी या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। कब गेन करेगा कब लॉस करेगा, एक सिंपल सा शॉर्टकट और आप एकदम पता लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है जिसको बॉडी या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। कब? इट इज द एनर्जी विच इज गेन और लॉस बाय बॉडी ड्यू टू, कब? केवल दो ही केस हैं, या तो उसकी पोजीशन में चेंज हो जाए या उसकी शेप और साइज में चेंज हो जाए। इट इज द एनर्जी विच इज गेन और लॉस बाय द बॉडी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन एंड शेप साइज। ये एक ही चीज है, शेप और साइज एक ही चीज है। यानी अगर आप किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करेंगे या उसकी शेप और साइज में चेंज करेंगे तो बॉडी दो ही काम करेगी, या तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी या लॉस करेगी। तो अब आप इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि सर कब बॉडी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और कब, हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसमें आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और आप उस कहानी को सुन के एकदम समझिएगा। देखिए, हमारे नेचर में दो काम होते हैं, एक वो जो अपने आप हो जाते हैं और एक ऐसे काम जो हमें करने पड़ते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये मार्कर मेरी हथेली पर है, अब किसी ने मुझसे कहा इस मार्कर को
ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए, यानी इस मार्कर को ऊपर लेके जाइए। तो क्या ये काम अपना आप हो जाएगा? नहीं, ये काम मुझे करना पड़ेगा। ये मैंने इस मार्कर को पिक किया और ऐसे ऊपर लेके गया। तो जब ये मार्कर ऊपर जाता है, ये खुद नहीं जाता, मुझे करना पड़ता है। तो मुझे ये काम करना पड़ा। अब किसी ने मुझसे कहा इस मार्कर को नीचे लेकर आइए, तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ा, ये काम खुद हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे नेचर में दो तरह के काम होते हैं, जो खुद होते हैं और एक जो हमें करने पड़ते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा ध्यान देना। जब भी वर्क हमें करना पड़ेगा, जब काम हमें करना पड़ेगा, तो बॉडी को पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। बात समझ आ गई? और जब काम हमें नहीं करना पड़ेगा, जब हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। समझ बात आ गई? अभी जरा समझिए, अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बॉडी जब ए से बी पे गया, जब ये बॉडी ए से बी पे गया, बहुत ही सिंपल 1 मार्क्स क्वेश्चन। एक बॉडी है, उसको h हाइट ऊपर लेके जाते हैं, बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो क्या ये काम बॉडी करेगी या हम करेंगे? ये काम हमें करना पड़ेगा, बॉडी नहीं करेगी। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो प्यारे बच्चों, एनर्जी किसकी लॉस होगी? हमारी। तो वो एनर्जी किसके पास चली जाएगी? बॉडी के पास चली जाएगी। बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा देखिए। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का कि एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, बताइए बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो यहां काम मैंने किया या बॉडी ने? मैंने तो कोई काम नहीं किया, बॉडी खुद ही नीचे आती है। लो भाई, मेरा तो मार्कर टूट गया। ओके, चलिए, तो बॉडी खुद नीचे आती है, मैंने कोई काम नहीं किया। तो जब मैंने कोई काम नहीं किया, काम किसने किया? बॉडी ने किया। तो लॉस किसका होगा? एनर्जी का, बॉडी का। जिसने काम किया उसी की एनर्जी लॉस होगी। तो ये काम तो बॉडी ने किया, बॉडी की एनर्जी लॉस होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या ये बात समझ में आ गई? यानी हम काम करेंगे तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, और हम काम नहीं करेंगे तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। जैसा फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड के साथ पिज्जा खाने जाते हैं, ठीक है? आप और आपका फ्रेंड पिज्जा खाने गए, चलिए दुकान पे बैठ गए और आपने पिज्जा ऑर्डर किया और दोनों ने पिज्जा निपटा दिया, खत्म कर दिया। ओके, अब पिज्जा खाते वक्त तो मजा आता है, लेकिन कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। बिल आ गया। अब जैसे ही बिल आया और आपने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई रहने दे, बिल मैं देता हूं, तू रहने दे, बिल मैं पे करूंगा, तो आप उस वक्त समझ सकते हैं आपके फ्रेंड की हालत क्या होगी। वो ऐसा खुश हो जाएगा जैसे पता नहीं क्या मिल गया उसको पिज्जा खाने में इतना मजा नहीं आएगा जितना उसके बाद उसको लगेगा हमें। तो जैसे ही आप उससे कहते हैं कि भाई बिल मैं पे कर रहा हूं, बात समझ आ गई? तो बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी हमने क्या किया? वर्क किया, तो उसका एनर्जी मिल गई। उल्टा जैसे ही बिल आया, हमने कहा भाई एक काम कर, बिल तुम दे दो, तुम बिल दे दो, तो बस वो तो गया काम से, वो गया। बात समझ आ गई? तो उसकी पोटेंशियल, हमने कुछ नहीं किया, बिल उसने दिया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझाने की आपको कोशिश करिए कि जब भी आप काम करोगे तो सामने वाले की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और आप काम नहीं करोगे तो डिक्रीज, यानी सामने दूसरे को काम करना पड़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। चलिए वन मोर, एक और देखते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग था। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जब इस स्प्रिंग को खींचा गया तो बताइए स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोचिए, क्या ये स्प्रिंग खुद खींच जाएगा? नहीं, आपको खींचना पड़ेगा इस स्प्रिंग को। तो काम किसने किया? आपने किया। स्प्रिंग ने तो कोई काम नहीं करा। तो वर्क किसने किया? आपने वर्क किया। आप किया ना, हमने
मैंने स्प्रिंग को खींचा तो मेरी एनर्जी लॉस हो गई, किसके पास गई? स्प्रिंग के पास गई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये मैंने खींचा है, स्प्रिंग ने कुछ नहीं किया, काम मैंने किया, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ओके, क्या स्प्रिंग अपना आप दब जाता है? नहीं, हमें दबाना पड़ता है, अपना आप वो कंप्रेस नहीं होता, हम कंप्रेस करते हैं। काम किसने किया? हमने। स्प्रिंग ने तो काम नहीं किया, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो यहां मैंने दो बातें आपको समझाई। हम दो काम करते हैं अपने पूरी लाइफ, मतलब सिचुएशन ऐसी मिलती है कि या तो हमें पोजीशन में चेंज करना पड़ता है, या तो किसी बॉडी की पोजीशन में क्या होता है? चेंज होता है पोजीशन में, या उसकी शेप और साइज में क्या होता है? चेंज होता है। तो जब भी पोजीशन में चेंज होता है या शेप और साइज में चेंज होता है, तो प्यारे बच्चों उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? या तो गेन होती है, लॉस होती है। और ये मैंने आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करी है कि कब गेन होगी और कब लॉस होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है, किसके पास? बॉडी के पास। या तो वो गेन होती है या वो लॉस होती है। क्या ये बात समझ आ गई? गेन हो गई पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, लॉस हो गई नेगेटिव। बात समझ आ गई? ये और हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करेंगे ना, तो आपको अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी। तो फिलहाल तो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्लियर हो गया कि हमारे पूरे यूनिवर्स में हर बॉडी के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मेरे पास इस वक्त सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब बात समझिए। अब या तो वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कब? मैंने बोला हमारा जो नेचर है उसमें सभी के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। बस या तो वो गेन होती है या लॉस होती है। कब? या तो आप उसकी पोजीशन में चेंज करेंगे या शेप और साइज में। तो अगले एग्जाम में अगर पोटेंशियल एनर्जी आए तो आप लिख देंगे ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चे होती है दो तरह की, समझिए। वी हैव द टू टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मेरे ख्याल से आपने लिख ली होगी। हाँ, हैव यू रिटन द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर दें मेरे ख्याल से। यू हैव रिटन द, इसको मैं अभी रब नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज अभी आगे हमें और हेल्प करने वाली है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये आपने लिख लिया। इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज गेन या लॉस। ठीक है, या तो गेन होती है या लॉस होती है। कब? या तो उसकी पोजीशन में चेंज या शेप और साइज में चेंज। तो डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। मैं ये सोच के चलता हूं आपने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है। वी हैव द टू टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नंबर वन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक बार तो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों, किसी भी बॉडी के पास दो ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, या तो ग्रेविटेशनल होगी या इलास्टिक होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरह के, या तो ग्रेविटेशनल या फिर कैसा? इलास्टिक। वी हैव द टू टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या तो ग्रेविटेशनल या इलास्टिक। अब आपके दिमाग में आएगा कि कब हम पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे या कब हम पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जब भी बॉडी की पोजीशन में चेंज होगा,
अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है तो उस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और अगर किसी बॉडी की शेप और साइज में चेंज होता है तो तब उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आप बोलेंगे इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, it is the potential energy in body due to change in position। और अगर आपसे पूछा जाए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन बॉडी ड्यू टू चेंज इन शेप और शेप एंड साइज। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द चेंज इन पोजीशन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द चेंज इन शेप एंड साइज। तो जब हम किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं या ड्रॉप करते हैं तो बेटा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल। ऊपर ले जाते वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ड्रॉप करते वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या ये बात समझ में? ओके, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा और आप मुझे जवाब देना। ओके, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दो मैग्नेट, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, मैं दोनों के नॉर्थ को पास लाने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, जरा समझिए। मैं मैग्नेट के दो नॉर्थ पोल को पास लाने की कोशिश करता हूं तो पहले तो ये बताइए पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी। तो जब मैं दोनों को पास लाता हूं तो मैं दोनों के पोजीशन में चेंज कर रहा हूं तो दोनों में क्या आ जाएगी, बताइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब मुझे बताइए क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, जब नॉर्थ पोल को, दो नॉर्थ पोल को, क्या वे खुद आ जाएंगे? नहीं, हमें वर्क करना पड़ेगा। जब हमें वर्क करना पड़ेगा तभी तो उन दोनों को पास लेकर आएंगे। तो मुझे बताइए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो यानी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अगर मैं, समझना, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ, उनको पास लाना चाहता हूं तो क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं, वो तो खुद ही आपस में खिंच जाएंगे, वे दोनों ही आपस में वर्क करेंगे। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बताइए? मैंने कोई वर्क नहीं करा, उन्होंने खुद ही वर्क करा, नॉर्थ और साउथ ने अट्रैक्ट कर लिया, तो वर्क उन्होंने करा, उनकी एनर्जी लॉस, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, मैं कहता हूं दो इलेक्ट्रॉनों को पास लाया गया, बताइए उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। या बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि वो तो वर्क मुझे करना पड़ा ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो मुझे वर्क करना पड़ा, मेरी एनर्जी लॉस, तो वो एनर्जी उनके पास चली जाएगी, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। बात समझ में? अगर दो इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना है तो क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं, वो तो अपना आप चले जाएंगे, वे खुद ही एक दूसरे से दूर भागेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वर्क उन्होंने करा, उनकी पोटेंशियल एनर्जी, उन्होंने वर्क करा, उनकी एनर्जी लॉस, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया होगा? ओके, यहाँ देखिए, जब हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वर्क हम करते हैं, तो हमारा वर्क यानी हमारी एनर्जी लॉस वो किसके पास चली गई? स्प्रिंग के पास, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और वो कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, और कितने तरह का होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्यारे बच्चों। ओके, चलो। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस समझ लेते हैं। आपने इतना पोटेंशियल एनर्जी को समझा और काइनेटिक एनर्जी आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो देखिए, दोनों की यूनिट जूल होती है, दोनों की डायमेंशन m/t-2, दोनों का नेचर स्केलर। लेकिन जो थोड़ा डिफरेंस है प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती, ये आप समझ लीजिए।
दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लास्ट जो एक बात है कि काइनेटिक एनर्जी को हम हमेशा हाफ mv² से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, एक्चुअली वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे अगर हम किसी बॉडी की, जैसे यही लेते हैं, हम इस बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं, तो इस केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, ओके। और स्प्रिंग के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हाफ kx², जहां k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हम जब इस चीज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, तो फिलहाल तो यही समझाने की कोशिश करी है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा कंपैरिजन, ओके। चलिए, तो यहाँ हम इस लेक्चर को बेटा एंड करते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इस केस में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्प्रिंग की हेल्प से हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाकी जाते जाते मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, आप उसको ट्राई करना, सोचना कि जब आप किसी बैलून को ब्लो करते हैं, बर्थडे पे, पार्टी पे हम बैलून फुलाते हैं, तो बस आप ये सोचना कि जब आपने एक बैलून को ब्लो किया तो बैलून की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और जब आप उस बैलून के अंदर से हवा निकाल देते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सोचना, एंड अगर आपने जवाब दे दिया तो आई थिंक दैट टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा, मैं थोड़ा सा एक और हिंट देता हूँ, हर वो चीज जो अर्थ के कांटेक्ट में नहीं होती यानी स्पेस में होती है, उन सभी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। ये छोटी छोटी बात है, ठीक है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन दिया सोचना उसके बारे में।